नमस्ते बच्चे, आप सबका इस वर्ग में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं पाठ 8 का टॉपिक। इसका टॉपिक है गुरु अभयो नमः। एक लिव्या। इस पाठ के अंदर जाते समय हम एक बात की अच्छी तरह से जानकारी ले लेनी चाहिए। हमें इस संसार में कौन पहले लेकर आए हैं। हमें इस संसार में पहले लेकर आने वाले अपने माता पिता हैं। इसके बाद हमें अच्छे रास्ते दिखाने में कौन हमारी मदद करते हैं। गुरु हमारी मदद करते हैं। हमें अच्छे रास्ते पर चलने के लिए गुरु ही हमारी मदद करते हैं। माता पिता के बाद गुरु ही भगवान के समान होते हैं। इन पर आधार पर हम आज की कहानी देखेंगे। मातृ देवो भाव, पितृ देवो भाव, आचार्य देवो भाव। इन तीन महान बुनियाद का मतलब है आधार पर हमारी भारतीय संस्कृति टिकी हुई है। संस्कृति का मतलब नेचर टिकी हुई है। मातृ देव भव, इसका मतलब है हमारे माता ही देव से यानी ईश्वर से पहले हम माता को ही मानते हैं। पितृदेवो भव, इसका मतलब है माता के बाद हम पिता को ही देवता मानते हैं। उसके बाद हम गुरु को आचार्य देवो भव, इसका मतलब है हम गुरु को ही देवता मानते हैं। इसके बाद ही हम ईश्वर को ईश्वर की स्थान देते हैं। इतिहास और पुराने कथाओं के पन्ने, इसका मतलब है इतिहास का मतलब आपको मालूम है हिस्ट्री। पुराने का मतलब बहुत पुराना। कथाओं का मतलब कहानी के पन्ने का मतलब पेज। इस परंपरा का महानता की गीत गाते पाए जाते हैं। हमें इतिहास के बारे में अच्छी तरह से मालूम है। इतिहास हमें क्या कहती है, हमें ये रास्ता दिखाती है कि हमें माता पिता और गुरु की हम कभी भी हानि करना चाहिए। वही हमें अच्छे रास्ते पर लेकर जा सकते हैं। इसका गीत गाते पाए जाते हैं। यानी हम कई इतिहास कथाओं के सामने हम खोलेंगे तो उनके पेज हम खोलेंगे तो भी यही हमें दिखाई देती है। प्रकृति के नाम पर आज, प्रकृति का मतलब प्रोग्रेस के नाम पर हम आज हमारे कोसों दूर आ गए हैं। यानी हम बहुत मील दूर तक आ चुके हैं। पर हमारी जड़न का मतलब है हम वहीं रूट मूल सब वहीं मजबूत होती है। हम कई दूर इतिहास से भी दूर हम अपने संसार में आ चुके हैं। फिर भी हमें यही महत्व हमें देते हैं। पहले माता है और पिता और उसके बाद हम गुरु को अपनी मर्यादा देना चाहिए। इस संसार में रहना है तो ये हमें ज़रूर जानना होगा कि हम सभी का भला चाहना चाहिए। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी माया मोह से मुक्त हो। इसका मतलब है सबको आनंद से खुशी से रहना चाहिए और सब स्वस्थ रहना चाहिए और माया मोह से मुक्त हो। इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति अपनी कल्पना की ओर नहीं रहनी चाहिए। कल्पना से बाहर आनी चाहिए। जब सुख को पहचान सके और सब शुभ को पहचान सके, कोई प्राणी को दुख ना हो। यही है इस पाठ का मूल भाव है। अर्थ है ज्ञानी हो तथा भाईचार का मतलब हमें मालूम है अपने सगे भाई की
भावना से इस पृथ्वी पर निवास करें। हम सब एक साथ मिलकर इस पृथ्वी पर हमारी संसार बना सके और किसी को भी कोई नष्ट ना हो, किसी को भी किस प्रकार की कष्ट हम नहीं देनी चाहिए। इसी तरह विश्व मंगल कारिणी भावना से ओतप्रोत भारतीय संस्कृति अपने आप में अनूठी है। भारत की संस्कृति, भारतीय वेद अत्यंत परिचिन है। उस परिचिन पन्ने यानी परिचिन का मतलब यहाँ है पुराना पन्ने का महानायक है एकलव्य है, जिसने गुरु दक्षिण को अपने हिसाब से गुरु द्रोणाचार्य को देता है। अपने दाएं हाथ की उठा भेंट करता है। और एकलव्य का पिता का नाम है हरिण्य धनु। यह महाभारत का एक पात्र है। वह हिरण्य धनुष नामक निर्दोष का पुत्र था। निर्दोष का मतलब यहाँ है नीच जाति का लड़का था। उसमें धनुर विद्या सीखने की इच्छा थी, यानी उसको बाण चलाने की इच्छा उसमें आई थी। इसीलिए वह धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से द्रोणाचार्य के पास वह जाता है, तो द्रोणाचार्य ने उसे साफ इनकार कर देते हैं। कारण बताते हैं कि वह पुत्र होने के कारण द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि द्रोणाचार्य नीच जाति लड़कों के राजगुरु नहीं थे। वे कौरव और पांडव के राजगुरु थे। इसी कारण उसे वे स्वीकार नहीं किया। द्रोणाचार्य सिर्फ राजकुमारों का विद्यादान करते थे। विद्यादान का मतलब उनको एजुकेशन पढ़ाई करते थे। इसका मतलब है उन राजकुमारों को सिर्फ इनका एजुकेशन सिस्टम उनका साथ ही हुआ था। ये निर्दोष यानी नीच जाति के लड़कों को वे कभी भी कुछ भी नहीं सिखाते थे। द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य अर्जुन था। वे अपनी सारी विद्या अर्जुन को देना चाहते थे। जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य को विद्या देने से इनकार किया, इसीलिए द्रोणाचार्य ने इनकार करते हैं, एकलव्य को विद्या सिखाने से इनकार करते हैं, क्योंकि उनकी पूरी विद्या को अर्जुन को देना चाहते थे। इसीलिए एकलव्य को वहाँ से वे अंदर आने की अनुमति नहीं देते हैं, इनकार कर देते हैं। जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य को विद्या देने से इनकार किया तो वह निराश नहीं हुआ, यानी वो कमज़ोर नहीं हुआ। वन में चला गया, यानी जंगल में चला गया। पर उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई। मूर्ति का मतलब यहाँ है स्टैचू। उनकी स्टैचू बनाकर उसे ही गुरु करके मानकर, यानी उस मूर्ति को गुरु की तौर से मानकर विद्या का अभ्यास करने लगा। द्रोणाचार्य यहाँ क्या करते हैं, विद्या को अपने पास नहीं, विद्या सीखने के लिए नहीं रखते हैं। कारण है अर्जुन, क्योंकि उनकी प्रिय शिष्य अर्जुन था। इसलिए द्रोणाचार्य ने उसे कुशोद का पुत्र कहकर उसे धनु विद्या सीखने में उसे रुकावट कर देते हैं। लेकिन एकलव्य वहाँ निराश नहीं होता है। वह जंगल में जाकर द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उसे गुरु मानकर वो क्या करता है, अभ्यास करने लगता है। चिता गुरु के प्रति अपार श्रद्धा तथा श्रद्धा का मतलब यहाँ है उसके विश्वासी यानी फेथफुल आदमी को श्रद्धा कहते हैं। ईमानदार के कारण वह
धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हो गया। यानी अपने मानसिक गुरु को मूर्ति के रूप में रखकर वह अपने आप धनुर्विद्या सीख गया था। मानसिक गुरु का मतलब यहाँ है अंधकार को मिटाने वाले को हम मानसिक गुरु कहते हैं। गुरु का मतलब आपको मालूम है, टीचर्स। यहाँ द्रोणाचार्य के प्रति उसके मन में अपार श्रद्धा थी, यानी वह बहुत विश्वासी था, यानी फेथफुल लड़का था। किसको? द्रोणाचार्य को। एक बार गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ उस वन में आए, का मतलब है जंगल। उस जंगल में आए जहाँ दिव्या अपना आश्रम बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। वहीं द्रोणाचार्य और उनके शिष्य उनके साथ श्रवण का मतलब है एक कुत्ता भी वहाँ आया था। यहाँ एक लिव्या अपने आश्रम में यानी द्रोणाचार्य की मूर्ति को अपने मानसिक गुरु मानकर वहाँ धनुर्विद्या कर रहा था। वहाँ द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ और श्रवण का मतलब कुत्ता भी उनके साथ आया था। इसमें और एक बात भी है, द्रोणाचार्य के बिना ही यानी उनकी मूर्ति को रखकर लिव्या अपनी धनुर्विद्या पूरी तरह से सीख चुका था। इससे हमें मालूम पड़ता है कि कभी भी किसी काम करो उसे मन लगाकर करेंगे तो उसे आसान से हम सीख जाएंगे। इसी तरह लिव्या भी अपनी मानसिक गुरु को अपने मन में रखकर वह धनुर्विद्या सीख चुका था। चारों का श्रवण भटक कर एक लिव्या के आश्रम में आ पहुंचा। यानी भटक कर का मतलब इधर उधर घूमकर एक लिव्या के आश्रम में आ पहुंचा। एक लिव्या को देखकर श्रवण भौंकने लगा। कभी भी नए आदमी को देखने पर कुत्ता क्या करता है? भौंकने लगता है। उसी तरह एक लिव्या को देखकर भी भौंकने लगा। भौंकने से एक लिव्या का साधना का मतलब ध्यान में गलाल का मतलब रुकावट पड़ रहा था। इसीलिए उसने अपने बाणों से श्रवण का मुंह में तीर से बंद कर दिया, यानी एरो को मारकर उसके मुंह को बंद कर दिया था। तब एक लिव्या ने इतनी कुशलता से यानी चतुराई से बाण चलाई थी कि उस श्रवण को यानी कुत्ता को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी थी। उसके मुंह में जाकर एरो घुस गया था, लेकिन कुत्ता को कुछ भी चोट नहीं पहुंची थी। श्रवण के लौटने पर यानी राजकुमारों को ये बात मालूम हो चुका था। कोई तो श्रवण को क्या बाण से बंद कर भेजे हैं। उन्हें मालूम हुआ तो ये देखकर वे आश्चर्य होते हैं। कौन? द्रोणाचार्य और राजकुमारों को ये बात देखकर बहुत आश्चर्य होता है। कौशल का मतलब ये हाल देखकर तंग रह गए का मतलब है घबराहट हो गए थे और बाण चलाने वाले की खोज करते हुए एक लिव्या के पास आ पहुंचे। कुमारों को ये बात बहुत आश्चर्य हुआ था। कैसा? श्रवण का मुंह बंद हो गया है। इसकी खोज में ये सब एक लिव्या के पास आ पहुंचे। ने जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि द्रोणाचार्य को मानसिक गुरु मानकर एक लिव्या ने स्वयं ही अभ्यास से ये विद्या प्राप्त की है। ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ। द्रोणाचार्य को अपने आप को मानसिक गुरु मानकर एक लिव्या ने स्वयं ही धनुर्विद्या को प्राप्त कर चुका था। गुरु द्रोणाचार्य को एक लिव्या की धनुर्विद्या को देखकर संतोष हुआ, यानी वह बहुत खुश हो गए थे। ऐसा योग्य तीरंदाज का मतलब है तीर से लक्ष्य को भेद करने वाले को वे पहले कभी भी नहीं देखा था। इसका मतलब है यहाँ द्रोणाचार्य बहुत खुश होते हैं कि अपने को एक लड़का गुरु मानकर वे अपने आप स्वयं ही इतने सारे विद्या को सीख चुका है। ये जानकर वे बहुत खुश होते हैं।
द्रोणाचार्य के साथ अर्जुन भी था। वास्तव में द्रोणाचार्य ने अपनी सारी विद्या अर्जुन को ही देना चाहते थे, क्योंकि वे उनके बहुत प्रिय शिष्य था। इसीलिए उसे ही श्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। उन्होंने अर्जुन को ये वचन भी दिया था कि एक आने भी देते हैं कि वे उच्च शिखर तक ले जाएंगे, यानी उसे बहुत ऊंचा तक लेकर जाएंगे। द्रोणाचार्य अर्जुन के मोह में यानी उसके प्यार में अंधे हो चुके थे, यानी उनके वचन के कारण भी वो अंधे हो चुके थे। फलस्वरूप उन्होंने एकलव्य के गुरु दक्षिण में यानी द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिण के रूप में उसके दाहिनों हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने अपने आप को धन्य समझा और द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा दक्षिण के रूप में समर्पित किया। गुरु दक्षिण देकर एकलव्य ने महाशिष्य साबित हुआ। गुरु द्रोणाचार्य दूरदर्शी थे। दूरदर्शी का मतलब हम उनको दूर बात यानी बहुत दिन के बाद होने वाली बात की सोच समझने वाले को दूरदर्शी कहते हैं। द्रोणाचार्य एक आचार्य के रूप में ही नहीं बल्कि वो महापुरुष के रूप में भी थे। इसीलिए उन्हें मालूम था कि बहुत दिन के बाद क्या होने वाली है। इसी कारण अर्जुन के प्रति प्रेम के कारण वे ये समझते हैं कि एकलव्य का सामना यानी अर्जुन सामना करेगा तो अर्जुन का जीत कभी भी नहीं होगी। इसीलिए एकलव्य के गुरु दक्षिण के रूप में उन्होंने उसके हाथ की अंगूठा मांग लेते हैं और यहाँ गुरु दक्षिण के रूप में एकलव्य भी उन्हें दक्षिणा दे देता है। उन्होंने एकलव्य के गुणों को परखा था। यहाँ परखा का मतलब टेस्ट किया था। उनको मालूम था कि एकलव्य कभी भी कुछ भी कर सकता है। उन्हें विश्वास था कि बिना अंगूठे का धनुष चलाने की कला वह आत्मसात के कर लेगा। यानी आत्मसात का मतलब है वो धीरज लगाकर अपने अधिकार में आकर वह जरूर कर लेगा। ये भी माना जाता है कि अंगूठा कट जाने के बाद एकलव्य ने तर्जनी यानी अंगूठे के पास वाली उंगलियों से और मध्यमा का मतलब वाली उंगली का प्रयोग कर तीर चलाने के अभ्यास किया। इसी कारण ही महाशिष्य के रूप में एकलव्य आज भी प्रसिद्ध है। एकलव्य की कहानी ये सिद्ध करती है कि यानी इसका उद्देश्य है कि विकलांगता सफलता की राह में बांध नहीं बन सकती। यानी इसका मतलब है हमारी डिसेबिलिटी हमें मालूम है हमसे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। इस पर हमें ध्यान देकर हमसे क्या नहीं होता है उसका अभ्यास हम अच्छी तरह से करेंगे तो ये काम कभी भी हमसे मुश्किल नहीं हो सकती है। उसको हम दूर करके विकलांगता को हम दूर करके हम जरूरी अपनी सफलता पा सकते हैं। जीवन को सकारात्मक देखने का ये तरीका मानव के लिए नई दिशा प्रदान करता है। यानी हमें कभी भी किस मोड पर भी हमें सब कुछ पॉजिटिव वे से देखना चाहिए। कभी भी हम नेगेटिव में नहीं देखना चाहिए। आपको कोई तो बोलेंगे तो आपसे पढ़ना नहीं होगा, आप ये नहीं कर सकेंगे, तभी आपका भावना जाग उठना चाहिए। तभी आपको मालूम होना चाहिए कि हमसे सब कुछ करना पड़ेगा करना होगा। ये हिम्मत हमें जताना चाहिए इस संसार में। अब हम हिज्जे 10 देखेंगे। पहला है द्रोणाचार्य, दूसरा है गुरु दक्षिण, तीसरा है अंगूठा, चौथा है धनुष, पांचवा है उंगली, छठा है विकलांगता, सातवां है धनुर्विद्या, आठवां है विश्व मंगल कारणी, नौवां है महानायक।
10वां है विद्याधन। और एक बार हम हिज्जे 10 देखेंगे। द्रोणाचार्य, गुरु दक्षिण, अंगूठा, धनुष, उंगली, विकलांगता, धनुर्विद्या, विश्व मंगलकारिणी, महानायक, विद्याधन। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। पहला है बुनियाद, निव्य। दूसरा है निरोगी, आरोग्य। तीसरा है अभ्यास, प्रयत्न। चौथा है निपुण, पारंगत। पांचवा है श्रवण, कुत्ता। छठा है कुशलता, निपुणता। सातवां है विकलांग, किसी एक अंग की कमी रहना। ठिकाना, रहना, स्थिर होना। और एक बार हम शब्दार्थ देखेंगे। बुनियाद, निव्य, निरोग, आरोग्य, अभ्यास, प्रयत्न, निपुण, पारंगत, श्रवण, कुत्ता, कुशलता, निपुणता, विकलांग, किसी एक अंग की कमी रहना। ठिकाना, रहना, स्थिर होना। अब हम देखने वाले हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव का अर्थ क्या है? इसका उत्तर है माता एवं पिता का स्थान देवता से भी ऊंचा होता है। माता पिता हमें इस संसार में लेकर आते हैं, इसीलिए माता पिता का स्थान देवता से भी ऊंचा होता है। दूसरा प्रश्न है इतिहास और पुराणों के पन्ने किस भरे हैं? इसका उत्तर है कि गुरु शिष्य के संबंध के प्रसंगों से इतिहास और पुराणों के पन्ने भरे हैं। का मतलब है गुरु शिष्य के स्थान बहुत महत्व होती है। तीसरा प्रश्न है कि एकलव्य के पिता का नाम क्या है? इनका पिता का नाम है हिरण्यधनु। चौथा प्रश्न हम देखेंगे एकलव्य ने गुरु दक्षिण में क्या भेंट किया? यानी गुरु दक्षिण के रूप में क्या एकलव्य से मांगा था? द्रोणाचार्य ने दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा था। पांचवा प्रश्न है कि एकलव्य की साधना में गलाल क्यों पड़ रहा था? इसका उत्तर है कि जब एकलव्य अपना साधना करते समय श्रवण का मतलब आपको मालूम है, कुत्ता वहाँ आ गया था। वो भौंकने से उनकी साधना में गलाल पड़ रहा था। छठा प्रश्न है कि ये कहानी क्या सिद्धित करती है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि विकलांगता सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती। हम कभी भी अपनी डिसेबिलिटी में सफलता नहीं पा सकते हैं। ये हमारे भाव को हम दूर करके उससे हम बाहर आनी चाहिए। और एक बार इसका उत्तर भर हम एक बार देखेंगे। पहला का उत्तर है माता एवं पिता का स्थान देवता से भी ऊंचा होता है। दूसरा उत्तर है गुरु शिष्य के संबंध के प्रसंगों से इतिहास और पुराणों के पन्ने भरे हैं। तीसरा है हिरण्यधनु। चौथा है दाहिने हाथ का अंगूठा। पांचवा है श्रवण के भौंकने से। और छठा उत्तर है विकलांगता सफलता की राह में बांध नहीं बन सकती। तीसरा अभ्यास है जोड़कर लिखिए।
पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, बाद में इसका उत्तर हम देखेंगे। पहला है गुरु द्रोणाचार्य, दूसरा है अर्जुन, तीसरा है श्रवण, चौथा है मानस गुरु, पांचवा है अंगूठा। अब इसका उत्तर हम एक एक करके देखेंगे। पहला गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य का उत्तर है वो राजगुरु थे। और दूसरा है अर्जुन। अर्जुन का उत्तर है कि गुरु द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य। और तीसरा है श्रवण। श्रवण का मतलब आपको मालूम है कुत्ता है। ये कुत्ता कौरव और पांडव के साथ था। और चौथा है मानस गुरु, गुरु द्रोणाचार्य जी है। और पांचवा है अंगूठा। अंगूठा का उत्तर है गुरु दक्षिण में भेंट किया। अब हम और एक बार इस जोड़कर लिखो को हम देखेंगे। गुरु द्रोणाचार्य राजगुरु, दूसरा है अर्जुन। अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य। श्रवण कुत्ता है जो पांडव के साथ था। चौथा है मानस गुरु। मानस गुरु गुरु द्रोणाचार्य जी हैं। अंगूठा गुरु दक्षिण में भेंट किया। अब हम बात करेंगे व्याकरण की। बात यहाँ आती है। पहला अभ्यास को हम देखेंगे। स्वास्थ्य ठीक ना होने पर भी रंजना पढ़ाई करती थी। हम लोग काफ़ी देर से भीग रहे हैं। हमारी जाति भी अन्य दूसरे पशु पक्षियों की तरह धरती से लापता हो गई है। यानी लापता का मतलब गायब हो जाएगी। उपयुक्त वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपको इनमें कुछ अंदर पता चला? आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। पहला वाक्य भूतकाल, दूसरा वाक्य वर्तमान काल तथा तीसरा वाक्य भविष्य काल का है। जो कार्य बीते समय में हो गया हो उसे भूतकाल कहते हैं। जो वर्तमान समय में चल रहा है उसे वर्तमान काल तथा जो कार्य भविष्य में होगा उसे भविष्य काल कहते हैं। आपको भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल इसके बारे में आपको अच्छी तरह से मालूम है। ये मालूम नहीं तो आपको ये लास्ट वर्ड को एक एक ये वाली वाक्य में आपको लास्ट वर्ड देखो, लास्ट शब्द थी, था, थे ये सब आएगी तो आपको पहचानना चाहिए कि ये भूतकाल में आई है, हाँ, हूँ ये सब आएगी तो आपको पहचानना चाहिए ये वर्तमान काल का सेंटेंस है। और भविष्य काल में होगा, जाएगी, आएंगे ये सब का, की, के ये सब आएगी तो आपको ये समझना चाहिए कि ये भविष्य काल है। अब हम अभ्यास को देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों के आगे अनेक काल लिखिए। अब पहले प्रश्न को देखें। मैं छठा कक्षा में पढ़ता हूँ। यहाँ हूँ की वर्ड आपको फिनिश हो गई है, इसीलिए आपको ये पढ़ता हूँ, अभी पढ़ता हूँ इस वाक्य को आपको वर्तमान काल में आंसर इसका होगा, क्योंकि अभी पढ़ता हूँ इसे बोलने पर इसका वाक्य में आपको वर्तमान काल लिखना चाहिए। दूसरा है मेरे पिताजी मुझे अगले वर्ष विदेश लेकर जाएंगे। यहाँ गे आई है, जाएंगे इसका मतलब है ये वाक्य हमें हमारी पिता यानी मेरे पिता मुझे अगले वर्ष लेकर जाएंगे। जाएंगे का मतलब ये भविष्य काल में ये सेंटेंस होती है। अभी हम तीसरा को देखेंगे। जब मैं छोटा था तब बहुत रोता था। ये सेंटेंस आपको लास्ट का शब्द देखो, ये था जैसे फिनिश हुआ है। जब ता का फिनिश होने पर हम पे मालूम होना चाहिए कि
ये भूतकाल का सेंटेंस है। जब मैं छोटा था तब का स्टोरी यहाँ सुनाई जाती थी। इसको हम क्या भूतकाल में लेकर आना चाहिए। चौथा है मेरे जन्मदिन मार्च में आएगा। मेरा जन्मदिन अब नहीं है, कल नहीं है, कब आएगा? आएगा, मार्च महीने में आएगा। यहाँ लास्ट वर्ड में आप देखो गा की प्रयोग आई है, आएगा। इस पर आपको भविष्य काल का सेंटेंस है, इसको हम लिखना है भविष्य काल। अच्छा, पांचवा है सर्दियों में मैं अपने मित्रों के साथ घूमने गया था। यानी सर्दी के मौसम में मैं घूमने गया था। ये आपको भूतकाल की सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ अंत में देखो ताकि शब्द यहाँ फिनिश हुई है, इसीलिए हम इसे भूतकाल सेंटेंस में लिखना चाहिए। हम छठा देखेंगे माली फूल तोड़ रहा है। यहाँ सेंटेंस में माली अब फूल तोड़ रहा है। ये है यहाँ आने पर हमें इसका जानकारी होता है कि ये वर्तमान काल में होता है। हम सब खेलने जाएंगे। इसका मतलब है हम सब खेलने जाएंगे। ये तो जाएंगे, यहाँ जाएंगे फिनिश होने पर आपको ये सेंटेंस भविष्य काल में आती है, इसीलिए हमें ये पता करना चाहिए ये भविष्य काल की सेंटेंस है। आठवां प्रश्न है दादी माँ कहानी सुना रही थी। यहाँ आपको कहानी सुना रही थी का ये वर्ड्स आया है, तब आपको मालूम होना चाहिए ये भूतकाल में आ रही है। इसका सेंटेंस है भूतकाल। और हम नवा प्रश्न है हम कक्षा कार्य कर रहे हैं, यानी हम होमवर्क कर रहे हैं। इसका यह का यहाँ फिनिश हुई है, इसीलिए ये वर्तमान काल में आती है। और हम 10वां देखेंगे कल हमारी छुट्टी होगी। कल हमारी छुट्टी होगी का यहाँ प्रश्न यहाँ अंत में होगी आई है, इसीलिए हम इसे भविष्य काल में हम लिखेंगे। आपको मालूम हो गया है, पहले आपको सेंटेंस में हूँ, हैं, हाँ ये सब फिनिश होगा तो आपको वर्तमान काल में आपकी सेंटेंस आ जाएगी। बहुत सारे सेंटेंस आपको भूतकाल में ता, ती, ते में आ जाएगी और आपको भविष्य काल में जाएंगे, आएंगे, की, के, को ये शब्द आपको फिनिश होने पर आपको ये भविष्य काल में आप पा सकते हो। आपको अब अच्छी तरह से मालूम हो गया है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को हम कैसे चुनकर लिखना चाहिए। दूसरा व्याकरण अभ्यास को हम देखेंगे। एक सा अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे गुरु को हम अध्यापक, शिक्षक और आचार्य कहते हैं। और दूसरा है नारी। नारी का मतलब औरत। औरत को हम विनीता, स्त्री, लालना ये भी हम कहते हैं। अब हम अभ्यास को देखेंगे। इसमें हम देखना है हम पर्यायवाची शब्द अर्थ के बिना अलग अर्थ देने वाले को हम यहाँ गोल लगाना चाहिए। अब हम अभ्यास देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द से अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला यानी हमें एक सर्कल लगाना चाहिए। पहला है यहाँ घर। घर का हम पर्यायवाची शब्द देखेंगे क्या क्या है। सदन, भवन और घेर, निकेतन। यानी यहाँ ग्रह आएगी तो आपको घर का हिसाब से वो पर्यायवाची शब्द में आएगी। यहाँ ग्रह आई है, इसीलिए इसका अर्थ है शनि ग्रह। शनि ग्रह हम बोलते हैं, शनि को ग्रह पकड़ चुका है, इसका अर्थ यही है। इसीलिए घर का
अर्थ से ये अलग अर्थ देती है, इसीलिए हम इस पर गौर लगाएंगे। दूसरा है पुत्र। सुत, धन्य, बेटा, आत्मजा। इसमें आप पुत्र के ये अर्थ में आपको पहला वाला सुध, इसका अर्थ है पुत्र है, और धन्य का भी और बेटे का भी यहाँ पुत्र के अर्थ में आती है। और अंत में आत्मजा, आत्मजा का अर्थ है आत्मा की ओर ले जाने वाली मार्ग को हम आत्मजा कहते हैं, इसीलिए वो उसको हम वहाँ गोल लगाना चाहिए। और हम यहाँ तीसरा देखेंगे बादल। बादल हम पिछले वर्ग में भी मैं आपको ये पीडीएफ में दिखाई थी। इसका अर्थ है जलदार, प्रयोद, घन और समीर। इसमें आपका अलग अर्थ आ रही है समीर का। समीर एक नाम है, इसीलिए ये बादल में नहीं आ सकती है, इसीलिए हम समीर पर गौर लगाएंगे। चौथा है जंगल। जंगल का मतलब आपको मालूम है वन का मतलब है फॉरेस्ट। अब हम पहला वर्ड को देखेंगे। पन्न, कनन, बगीचा, वन, ये सब आपको जंगल की अर्थ देती है। सिर्फ बगीचा, बगीचा का मतलब आपको मालूम है पार्क, इसीलिए यहाँ गोल लगाना चाहिए बगीचा में। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। हम अब देखने वाले हैं इसका प्रश्न और इसका उत्तर हम देखेंगे, लेकिन इसमें वाक्य का प्रयोग हम नहीं देखेंगे। आपको आपके सेंटेंस के अनुसार, इस अर्थ के अनुसार आपको वाक्य में प्रयोग करनी चाहिए। आपको ये सेंटेंस में करना चाहिए। अब हम इसका अर्थ पर एक बार देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लेकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है गलाल पढ़ना, इसका आंसर है बान आना। दूसरा है अभ्यास करना, अभ्यास करना का आंसर है प्रयत्न करना। तीसरा है स्वीकार ना करना, यानी इसका अर्थ है इनकार कर देना। चौथा है निपुणता, निपुणता का मतलब है पारंगत होना। पांचवा है धन्य समझना, कृतार्थ होना। धन्य समझना का मतलब है कृतार्थ होना। आपको इसका अर्थ मैं बता चुकी हूँ। आपको सेंटेंस आपके ओन से मेक करना चाहिए। धन्यवाद बच्चे, फिर अगले वर्ग में हम मिलेंगे।